हाँ जी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इंडिया टैक्स चैनल पे। टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक बड़े जीएसटी अपडेट के बारे में। ये अपडेट हमारे पोर्टल पे एडवाइजरी के थ्रू दिया है जीएसटी पोर्टल ने। तो देखते हैं ये है क्या। ये अपडेट यह है कि अब एक रूल 59 ऑर्डर 6 इम्प्लीमेंट होने जा रहा है जीएसटी पोर्टल पे। ये है क्या, मैं आपको एक बार पहले बता दूं, फिर आपको एक बार पूरी एडवाइजरी पढ़ के बताऊंगा। ये रूल इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 1 सितंबर से। तो ये रूल कहता क्या है? ये रूल कहता है कि अगर आपने फॉर्म 3B जीएसटीआर 3B अगर आपने प्रीसीडिंग 2 मंथ्स की अपनी फाइल नहीं की है तो आप अब अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं कर पाओगे। देखिए, फॉर्म जीएसटीआर 3B अगर प्रीसीडिंग 2 मंथ्स की आपने फाइल नहीं करी है तो आप अपनी फॉर्म जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं कर पाओगे, मतलब आप अपनी सेल नहीं दिखा पाओगे। तो इससे बड़ी दिक्कत क्या आने वाली है कि बहुत से लोग क्या करते थे कि जीएसटीआर 1 तो फाइल कर देते थे पर 3B फाइल नहीं करते थे, टैक्स पे नहीं करते थे। तो अब डिपार्टमेंट चाहता है कि आप अपनी 3B को भी टाइमली फाइल करें, लेट मत करें। तो इस रूल के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं अब कि अगर आप अपनी 3B को फाइल नहीं करोगे तो जीएसटीआर 1 को आप फाइल कर ही नहीं पाओगे, और जिससे कि सामने वाले को आईटीसी नहीं मिल पाएगा। तो जो आपसे माल खरीदेगा, चाहे वो अपनी रिटर्न फाइल टाइमली करता हो, पर अगर उसने आपसे माल खरीदा और अगर आपने अपनी 3B पिछले 2 मंथ की फाइल नहीं कर रखी है तो उसको आईटीसी अब नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गई 2 मंथ्स की बात। अगर किसी ने फॉर्म जीएसटीआर 3B 2 मंथ के लिए फाइल नहीं कर रखी, अब मान लीजिए कुछ पर्सन्स है वो क्वार्टरली अपनी 3B को फाइल करते हैं, तो उनके केस में क्या है, उनके केस में है कि अगर उन्होंने अपनी प्रीवियस क्वार्टर की उन्होंने अपनी अब प्रीवियस क्वार्टर की फॉर्म जीएसटीआर 3B अगर फाइल नहीं करी है तो अब उनको भी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करने दी जाएगी, और साथ के साथ आईएफएफ इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को भी फाइल नहीं करने दिया जाएगा, जिसमें कि आप अपने P2P इनवॉइसेस दिखाते हैं। तो इससे जाहिर सी यही बात निकल के आती है कि अगर अब आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाओगे तो सामने वाले बंदे को आईटीसी नहीं मिल पाएगा। तो वो आपको कहेगा कि मुझे आईटीसी नहीं मिल रहा है, तो आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है अपने बिजनेस में। तो ये रूल है, ये रूल लागू होने जा रहा है हमारे जीएसटी पोर्टल पे 1 सितंबर 2021 से। और इसके साथ साथ क्या कहा गया है कि जो 3B की प्रीवियस क्वार्टरली टैक्स पीरियड को फाइल नहीं करेंगे या फिर 2 मंथ्स की फाइल नहीं करेंगे तो अब सिस्टम क्या करेगा 1 सितंबर से उसको जीएसटीआर 1 आईएफएफ फाइल नहीं करने देगा। ये सिस्टम कैसे रोकेगा? जब आप अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल करेंगे तो जब उसमें आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो उसी टाइम सिस्टम आपको मैसेज दे देगा, एरर मैसेज दे देगा कि आपने रूल 59(6) का कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया है, इसलिए आपको आपकी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करने दी जाएगी। और आपका ये जीएसटीआर 1 में जो आप डाटा डालोगे ये सेव तो कर सकोगे पर उसे फाइल नहीं कर पाओगे। उसे आप फाइल कर कैसे पाओगे, ये सबसे बड़ी बात। तो उसे आप वैसे ही फाइल कर पाओगे जैसा आपको पता होगा कि अगर आप अपने 2 मंथ की रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपका ई वे बिल ब्लॉक करने के इनके पास कंडीशंस हैं। और अगर ई वे बिल ब्लॉक हो जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपने रिटर्न्स को फाइल करना होता है। तो इसमें भी यही है कि ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग के लिए जैसे आप ई वे बिल के लिए करते थे, रिटर्न्स फाइल करते थे, वैसे ही आपको जीएसटीआर 1 के लिए भी अनब्लॉक करानी है। तो इमीडिएटली आपको 3B फाइल करनी होगी, उसके बाद आप अपनी जीएसटीआर 1 को रिस्टोर कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी को फाइल करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा अपडेट अभी निकल के आ रहा है। इसके साथ ही क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी नवंबर 2020 से 3B फाइल नहीं करी है तो उसको तो ये सबसे पहले अर्लीस्ट देखेंगे कि वो अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल ना कर पाए। तो इस रूल के अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होने वाले हैं? कुछ लोग जीएसटीआर 1 को तो फाइल कर देते थे ताकि सामने वाले को आईटीसी मिल जाए, उसके 2B में शो कर जाए, 2A में शो कर जाए, और 3B को टाइमली फाइल नहीं करते थे क्योंकि टैक्स थोड़ा सा लेट फाइल कर देंगे, टैक्स लेट पे करेंगे अगर 3B लेट फाइल करेंगे। तो अब जो बंदा ऐसा करेगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन ऐसा करेगा, उसको सामने वाली पार्टी को आईटीसी नहीं मिल पाएगा। फिर वो आपसे क्वेरी करेगा कि उसे आईटीसी नहीं मिल पा रहा है, तो इससे आपके बिजनेस में भी दिक्कत आ सकती है।
तो सॉल्यूशन यही है सिर्फ कि अपनी 3B को भी अब टाइमली फाइल करने लग जाएं। 2 मंथ्स की अगर आपकी फॉर्म GSTR 3B पेंडिंग है तो आप GSTR 1 नहीं भर पाएंगे 1 सितंबर से। सो द कंक्लूजन इज हियर, इफ नो GSTR 3B फाइल फॉर 2 मंथ्स या फिर 1 क्वार्टर की, तो आप नो GSTR 1 फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। GSTR 1 को फाइल आप अपनी सेल की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे, आउटवर्ड सप्लाई नहीं दिखा पाएंगे, एंड परचेजर कैन नॉट गेट ITC। तो इसके साथ साथ एक और GST पोर्टल पे जो हमारी एडवाइजरी आई है वो यह है कि जो हमें दिक्कतें आ रही थी, आप सभी ने देखा होगा जब हम जुलाई की अपनी GSTR 1 फाइल कर रहे थे अगस्त ऑफ मंथ में, तो हमें बहुत सी दिक्कतें आई थी। रिसीव्ड और पेंडिंग दिखा रहा था, प्रोसेस्ड विद एरर दिखा रहा था। तो अब इसके ऊपर भी एक एडवाइजरी आ चुकी है। इस एडवाइजरी में क्या कहा है कि आपको सब पता ही होगा कि 5 करोड़ तक आपको 4 डिजिट HSN कोड डालना होता है, और 5 करोड़ से अब अगर आपकी टर्नओवर है तो आपको 6 डिजिट HSN कोड डालना होता है। तो अब ये जो हमारी दिक्कतें आ रही थी, प्रोसेस्ड विद एरर, इन प्रोग्रेस, रिसीव्ड बट पेंडिंग, या फिर डुप्लीकेट इनवॉइस, नंबर फाउंड इन पेलोड, प्लीज करेक्ट, तो इसके लिए इन्होंने एक लिंक प्रोवाइड किया है। अब हम इस लिंक को खोल के देखते हैं ये क्या है। तो इस लिंक में इन्होंने साफ साफ एक बात कही है जो देखने वाली है। सबसे पहले तो इन्होंने ये एक्सेल लिस्ट दे दी है आपको, इस लिंक से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लिंक में देखिए आपको सारे के सारे जितने भी HSN कोड्स हैं, SAC कोड्स हैं, एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने डाउनलोड किया। अब जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके पास सारे के सारे टोटली HSN कोड्स जितने भी हैं हमारे पोर्टल पे सब यहाँ शो हो जाएंगे। आप यहाँ अपना कोड को फाइंड करें और चेक करें कि आपका कोड सही है या नहीं। और इसके बाद अगर आप SAC कोड देख सकते हैं सर्विसेज के, तो ये रहे हमारे SAC कोड्स। यहाँ से अपने SAC कोड्स को चेक करें और सही चीज के लिए सही कोड को ही चूज करें। तो वापिस आ जाते हैं इस एडवाइजरी पे। एडवाइजरी हमें कहती क्या है, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर उन्हें 6 डिजिट HSN कोड डालना है तो वो क्या कर रहे हैं कि 8 डिजिट जो हमारा HSN कोड है उसके लास्ट में अगर 200 है तो उसको रिमूव कर दे रहे हैं और उसको 6 डिजिट बना दे रहे हैं। तो ये गलत HSN कोड्स हैं, इनको पोर्टल नहीं उठाएगा। इसके साथ साथ एक चीज और दिखा दूं जो हमारी इस एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर ये सबसे बड़ी जो एरर आ रही थी हमें आपकी बार GSTR 1 में, प्रोसेस्ड विद एरर, इन प्रोग्रेस, रिसीव्ड बट पेंडिंग, इनमें से अगर कोई स्टेटस आपको शो हो रहा है GST रिटर्न अपलोड करने के बाद, तो इसका अब क्या कारण है? इसका कारण इन्होंने यही बताया कि आप इनके लेटेस्ट वर्जन को, ऑफलाइन टूल को डाउनलोड करें और इससे ही अपनी GSTR 1 को फाइल करें। तो जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में इन्होंने क्या कहा, हमारे टैली हैं, बिजी हैं, तो उसके बारे में इन्होंने क्या कहा है, तो सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द थर्ड पार्टी ऑफलाइन टूल शुड बी कॉन्टेक्टेड एंड रिक्वेस्टेड दैट द टूल बी अपडेटेड। तो ये चाहते हैं कि अगर आपको ये एरर मैसेज ऐसे कुछ आ रहे हैं, प्रोसेस्ड विद एरर, इन प्रोग्रेस, रिसीव्ड बट पेंडिंग, तो आपको करना क्या है, आपको इनका लेटेस्ट वर्जन उठाना है और उसमें अपनी सारी की सारी HSN समरी डालनी है और वहां से अपलोड करनी है ऑफलाइन टूल से। तो आप इसे मैन्युअली भी डाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे ये 2 अपडेट्स आए हैं GST पोर्टल पे, और अब मैं आपको बता दूं कि 1 सितंबर से ये शुरू हो जाएगा हमारा GSTR 1 वाला रूल। तो हमारे चैनल पर टैक्स रिलेटेड अपडेट्स आते रहते हैं, तो आप इन्हें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।